1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पर अपना कब्जा करने के लिए बार बार अलग अलग शासकों द्वारा हमला करते थे। अलाउद्दीन जालंधर 1296, किली 1299, अमरोहा 1305 एवं गवी 1306 की लड़ाई में मंगोलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की। बहुत सारे मंगोल दिल्ली के आसपास ही बस गए थे, इस्लाम धर्म को अपना लिया। इन्हें नए मुसलमान कहा गया। खिलजी को उन पर विश्वास नहीं था, इसे मंगोलियों की एक साजिश का हिस्सा मानता था। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खिलजी ने 1298 ईस्वी में एक दिन सभी मंगोलियों को लगभग 30,000 के तादाद में थे मार डाला, जिसके बाद उन सभी की पत्नी और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। अलाउद्दीन की अगली मुख्य चढ़ाई रणथंबोर में हमीर देव के खिलाफ थी, जिसने अलाउद्दीन के बागी सेना नायक महमूद शाह को पनाह दी थी। 1299 में असफल प्रयास के बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने किले और हमीर के खिलाफ स्वयं एक विजय अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें अमीर को उसी के सेना नायक रतिपाल रनमन ने धोखा दिया। साथ ही साथ 1297 से 1305 ईस्वी में खिलजी वंश ने सफलतापूर्वक कई मंगोल हमलों को नाकाम किया, लेकिन 1299 ईस्वी में जफर खान नामक एक समर्पित सेना नायक को खो दिया, जिसकी वीरता निष्कलंक थी। 1303 ईस्वी घरवाती रानी पद्मावती ने अपनी दिलचस्प की वजह से अलाउद्दीन के लड़ाई में संलग्न होने की, जिसके फलस्वरूप रानी की पति और तत्कालीन चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की हार हुई। तदुपरांत अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के सीवान जिले सहित उत्तर में कई साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार अपने साम्राज्य के विस्तार की चाह के साथ खिलजी ने दक्षिणी का रुख किया। अपने सेना नायक मलिक काफूर की सहायता से खिलजी ने आगे प्रस्थान किया। प्रायद्वीप भारत गंवा रहा। मधुर के विनाश का 1310 ईस्वी में द्वारा समुद्र के आगे प्रस्थान किया। प्रायद्वीप भारत गंवा रहा। मधुर के विनाश का 1310 ईस्वी में द्वारा समुद्र के होयसाला साम्राज्य और 1311 ईस्वी में पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण का और साथ ही 1313 ईस्वी में दिल्ली के लिए देवगिरी अनुबंध था। तख्ता पलट के इस काम में महमूद शाह ने उसका काफ़ी साथ दिया था। इसके लिए उसे इनाम भी मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने हरम में जाने की इजाज़त दे दी। महमूद शाह ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसने अलाउद्दीन की बेवा बेगम शिमना से अपने रिश्ते बढ़ा लिए। इस जोड़ी ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश रची, ताकि वो दोनों खुद सुल्तान और बेगम बन सके। अलाउद्दीन को उनकी इस साजिश का पता चल गया और महमूद शाह अपने भाई के साथ दिल्ली से भाग गया। महमूद शाह ने उसके बाद रणथंबोर के राजपूत राजा हमीर देव के यहाँ शरण ले ली, जिसके कारण अलाउद्दीन की नजरें हमीर देव पर पड़ गई। रणथंबोर के किले पर धावा बोल दिया और बनास नदी के किनारे अलाउद्दीन और हमीर देव की सेना के बीच संग्राम हुआ, जिसमें राजपूत सेना विजय हुई, लेकिन अचानक किसी तरह से हमीर देव की सेना बिखर गई और इसका कारण था सेनापति गोवर्धन सैनी को प्रधान के साथ अपनी कलह के कारण सेनापति ने प्रधान को जानबूझकर हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने ही घोड़े को दागने की तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रणाली चलाई। वह प्रत्येक सैनिक को 234 टका प्रतिवर्ष देता था।
अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से संगठित किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में सुधार किए। वह मकाम पर तथा चराई पर लगने वाले इसे दुआ गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र कर की वृद्धि की, किसानों को उपज के 50% लगान के रूप में देने का आदेश दिया। और इसमें वो देने का आदेश दिया। युद्ध से प्राप्त धन सामग्री, जिसे गनीमत था, खम्मास कहा जाता था, उसने राज्य के लिए 80% व सैनिकों के लिए 20% निर्धारित किया। इससे पहले खम्मास राज्य के लिए 20% और सैनिक के लिए 80% होता था।